ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात बात करेंगे भारत की प्रमुख नदी, जिसके ऊपर बने बांध और भारत में कौन सी इम्पोर्टेंट जो प्रमुख झीलें हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? भारत का जो सबसे ऊंचा नदी बांध है वह टिहरी बांध है। टिहरी बांध के बारे में मैं आपको बता दूं, टिहरी बांध जो है उसकी ऊंचाई 260 मीटर है और ये विश्व का पांचवा सबसे ऊंचा बांध है, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा है। और यहाँ जो है 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। और ये जो है इसका जो सिंचाई क्षेत्र जो इसका जल का उपयोग हम इसको करते हैं, वो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में इसका उपयोग किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये अभी ऊपर वाला जो था वो सबसे ऊंचा है और ये दूसरा जो है वो सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध जो है वो नागार्जुन सागर बांध है। नागार्जुन सागर बांध जो है उड़ीसा में है, महानदी के ऊपर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो लंबाई है 26 किलोमीटर। अगला देखते हैं। टिहरी बांध निम्न में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? दो नदियों का संगम मतलब जहाँ पे दो नदियां मिलती हैं आपस में। तो हम तीसरा देखते हैं। यह है भागीरथी और विलांगना, ये दोनों नदी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 4। सलाल बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? सलाल बांध जो है वो चेनाब नदी पे बनाया गया है। आपको ध्यान रखना है, चेनाब जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और तो राज्य भी कभी कभी पूछ सकता है, तो आपको राज्य का भी ध्यान रखना है। और ये जो है 1961 में इसका बनना स्टार्ट हुआ था और 1970 में इसका पूरा निर्माण हुआ था, यानी सीधा 10 साल के आसपास। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये संबलपुर के 15 किलोमीटर दूर है। संबलपुर जगह है जो उड़ीसा में, वहां से 15 किलोमीटर दूर है। और ये जो है 1957 में महानदी पे स्टार्ट हुआ था बांध, न- निर्मित हुआ था। और इसकी जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। नंबर 6। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पे स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वो बेतवा नदी पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7। मेट्टूर बांध कहाँ है? मेट्टूर बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा भी गया है। तो आपको ध्यान रखना है, मेट्टूर बांध जो है वो है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 8। कोयना बांध स्थित है। कोयना कोयना बांध का नाम है। कोयना बांध जो है वो महाराष्ट्र में है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 1863 में इसका निर्माण हुआ था। मैं आपको पूरा डिटेल्स में इसलिए बता रहा हूँ ताकि कभी अगर ईस्वी भी पूछा जाए तो भी आप बता सकें। और 9वां क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पे स्थित है? अलमाटी बांध देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में भी पूछा गया है 1997 में। अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पे स्थित है। और ये जल विद्युत परियोजना यहाँ पे है, जो 2005 में ये पूरा हुआ था बनकर। और 560 मेगावाट यहाँ पे बिजली उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। जो हीराकुंड बांध है किस नदी पे स्थित है? हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पे स्थित है। अभी आपको मैंने बताया था ये संबलपुर में ही है। क्वेश्चन नंबर, किस नदी पर बनाया गया है? थीन बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थीन बांध को आपको ध्यान रखना है। थीन बांध जो है वो रावी नदी पे बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पे स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है, नदी के साथ साथ आपको यहाँ पे राज्य भी जरूर ध्यान रखना होगा। तो जो ये है चंबल नदी पे बसा हुआ है, और चंबल नदी आपको पता है ये पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पड़ता है, वहाँ है। और ये जो थीन बांध का निर्माण है 1982 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1999 में इसका पूर्ण हुआ था। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैराथन, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पे बनाए गए हैं? जो आप ये तीनों जो बांध है ये तीनों एक नदी पे बनाया गया है। ये तीनों बांध जो है बराकर नदी के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 14। नदियां एवं उस पर बनाए गए प्रमुख बांध।
ये जो है दिया गया है कौन सी नदी है और उसके ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। हीराकुंड बांध महानदी पे बनाया गया है। पोंग डैम जो व्यास नदी पे, टिहरी डैम, भागीरथी, थीन डैम और रावी नदी। थीन डैम के बारे में अभी 11 नंबर क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, नदियां एवं उस पर बनाए गए प्रमुख बांध। ये भी वही है कि कौन अलग नदी हैं और कौन कौन से वहाँ प्रमुख बांध बनाए गए हैं। तो पहले नदी का नाम है, उसके बाद वो बांध का नाम है। कावेरी, मेट्टूर, मेट्टूर मैंने पहले बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध का नाम है। कृष्णा नदी है, इसके ऊपर अलमाटी बांध बना हुआ है। नर्मदा नदी है, उसके ऊपर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। चंबल नदी है, उसके ऊपर गांधी सागर बांध बना हुआ है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन 16 देखते हैं, बांध एवं नदियां। यहाँ बांध का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है वो है नदी का नाम है। तो फरक्का बांध आपको ध्यान रखना है, ये गंगा नदी पे है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पे, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे। क्वेश्चन नंबर 17, प्रमुख बांध एवं उसके स्थान। नदी, अभी क्या देखे थे, बांध कौन सा है और वो स्थान कौन सा है, कौन से नदी पे। अभी हम देखते हैं कि बांध कौन सा है और कौन से राज्यों में है। तो हमें ध्यान रखना है, तुंगभद्रा बांध जो है वो कर्नाटक में है और लोअर भवानी तमिलनाडु। ये सारे को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है। मेट्टूर बांध अभी बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, वो है कावेरी नदी पे। अलमाटी बांध किस नदी एवं किस राज्य में बनाया गया है। यहाँ पे नदी और राज्य दोनों पूछा गया है, तो नदी कृष्णा और राज्य जो है कर्नाटक है। दोनों ध्यान रखना है, कभी कभी कृष्णा और उसके साथ दूसरा राज्य दे सकता है, तो आपको एक के देखकर आंसर नहीं लगाना है, दोनों देखना है। क्वेश्चन नंबर 20, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर के बांध के बारे में पूछ रहा है। नागार्जुन सागर जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये जो है नागार्जुन सागर परियोजना इसका नाम था, उसी के अंतर्गत ये बांध बनाया गया है। आगे चलते हैं, देख, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ये वुलर झील है और ये आपको ध्यान रखना है, जम्मू एंड कश्मीर में है। अभी दो स्टेट्स जो यूनियन टेरिटरी अलग हुए हैं, लेकिन ये जम्मू में पड़ता है, तो आपको ये ध्यान रखना है रिसेंट का। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में है। लोकटक झील के बारे में पूछ रहा है, तो लोकटक झील जो है ये मणिपुर में है और इसका जो क्षेत्रफल है, इसकी जो पूरी एरिया है वो 40 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 23, उमियम झील किस राज्य में स्थित है। उमियम झील जो है वो मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय आपको पता है, मेघालय के बारे में, यहाँ सालों भर वर्षा होती है और यहाँ मासिन राम एक इम्पॉर्टेंट जगह है, इससे आपको ध्यान रखना है। ओडियम झील जो मेघालय में है और इसका जो निर्माण है 1960 में हुआ था और जो है ये जो झील है 220 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है। चिल्का झील, लैगून, लैगून एक तरीके का जीव का नाम है, तो लेगून से आपको ध्यान रखना है, वो ये उड़ीसा में है। प्रसिद्ध लेगून झील है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में है। और ये जो पूरा झील है यह 70 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील किस राज्य में है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 21 में बताया था, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। नंबर, लोनार झील किस राज्य में स्थित है। लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है। सांभर झील जो है ये राजस्थान में स्थित है। अगर आप इसके डिटेल्स के बारे में जाएंगे तो आप देखेंगे ये जो झील है समुद्र तल से 1200 फुट की ऊंचाई पे है और इसका जो क्षेत्रफल है 90 वर्ग मील मील में है ये। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, वेम्बंद झील झील किस राज्य में स्थित है। वेम्बंद झील जो है वो केरल में स्थित है। आपको अगला क्वेश्चन देखना है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है और ये एक मीठे पानी की झील है और इसका जो क्षेत्रफल है 160 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 30, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है। तीनों अलग अलग नाम हैं, जवाहर सागर, राणा सागर और गांधी सागर, जो अलग अलग जलाशय भी है। ये जो है चंबल नदी पे, चंबल नदी पे स्थित है, आपको ध्यान रखना है ये। और ये जो तीनों हैं
मध्य प्रदेश में पड़ता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से नाम है उसके, डिस्ट्रिक्ट के नाम में। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? विशालतम लैगून, लैगून झील के बारे में आपने अभी बताया था मैंने, वो है चिल्का लैगून। क्वेश्चन 32, सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित मतलब सही मैचिंग नहीं है। तो लोकटक झील पहले झील का नाम दिया हुआ है, उसके बाद फिर जगह का नाम दिया हुआ है। तो ये जो पड़ता है हुसैन सागर जो है वो कर्नाटक में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश के आसपास पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। लोकटक है, लोकटक क्या है ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2011 में एसएससी में पूछा गया है। ये लोकटक एक झील है, झील का नाम है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लैगून झील नहीं है? तो लैगून झील आपको मैंने बताया था लैगून के बारे में। तो लैगून झील जो चिल्का झील, पेरियार झील और पुलिकट झील तीनों लैगून झील है, लेकिन ये अष्टमुदी झील जो है वो लैगून झील नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। झीलें तथा राज्य, सबसे पहले झील का नाम दिया हुआ है और उसके बाद राज्य, जो राज्य में स्थित है वो झील है। तो लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है, पुलिकट जो है तमिलनाडु में, लोनार जो है महाराष्ट्र में, वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, सही तरीके से मैचिंग नहीं किया हुआ है? पहले क्या है कि झील का नाम दिया हुआ है, उसके बाद राज्य का नाम दिया हुआ है। तो कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं पड़ता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है स्थित है? हैदराबाद सिकंदराबाद जगह का नाम दिया हुआ है और हैदराबाद सिकंदराबाद के नजदीक जो है वो हुसैन सागर झील है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही मैचिंग नहीं है? झील का नाम है और राज्य का नाम दिया हुआ है, वो लोनार झील है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ये मध्य प्रदेश जो है ये गलत मैचिंग है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? प्रसिद्ध लैगून झील के बारे में मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है, ये एसएससी देखे में पूछा है। ये चिल्का झील। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की पश्चिमी तट पर स्थित है? भारत की पश्चिमी तट पर यानी भारत के जो पश्चिम में राज्य में है वो है अष्टमुदी। क्वेश्चन नंबर 41, नागिन झील किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंट में देखिए 2013 में एसएससी में पूछा गया, ये है जम्मू कश्मीर में। कयाल क्या है? कयाल जो है लैगून झील का नाम है, ये कयाल जो है केरल के लैगून है। तो दोस्तों का यही, जरूर एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी जब वीडियो देखते हैं तो कम से कम एक नहीं 2-3 बार देखिए, उससे क्या होगा आपका रिवाइज होगा और आपको हमेशा बहुत दिनों तक याद रहेगा और आप जल्दी भूलेंगे नहीं। तो थैंक यू, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड हो सके तो आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो। थैंक यू।